मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान इमानत और आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल। होशना टीवी चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद आज के इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है शिफायत। मैं आपकी खिदमत में जो प्रोग्राम लेके आया हूँ शिफायत, इसमें बिलखसूस हम उन खादमीन से मिलेंगे जो पाकिस्तान में इंटरसेसर के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनकी खिदमत के वसीला से और ख़िदमत में बिलखुसूस शफ़ायत के वसीला से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में गवाही कायम हुई। तो मैं इससे पहले कि अपने मेहमान का तारफ़ करवाऊँ, मैं एक छोटी सी गवाही उनकी शेयर करूँगा। वो मेहमान ना सिर्फ आज यहाँ पर मेहमान हैं और वो मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने उनसे सीखा और मैंने दौरान तालिब इल्मी के दिनों में उनसे जो सीखा, उस दौरानिए में ऐसा हुआ कि मैंने उनको इंटरसेशन करते हुए देखने का भी मुझे शरफ़ हासिल हुआ। एक स्टूडेंट थे हमारे यहाँ पर और वो विच क्राफ्ट हुआ था उनके ऊपर और वो पोजेस थे और ऐसी हालत में उनकी हालत बड़ी नागुफ्ताबे थी। तो वो मोहतरम जो आज बतौर गेस्ट यहाँ पर मैं आपसे उनको मिलवाऊँगा, उन्होंने उसकी इंटरसेशन की, उसके लिए शफ़ायत की और उस शख्स को की डिलीवरेंस हुई और वो बदरू गिरफ्ता हालत से नॉर्मल हालत में आया और फिर उसने टेस्टमनी शेयर की कि मुझे ये इशू था। सो मैं आपके सामने अपने उसी उस्ताद को पेश करना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर सैमुअल जावेद साहब, जो कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में एक सीनियर प्रोफेसर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ना सिर्फ सीनियर प्रोफेसर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि मैं इनका तारुफ आपके सामने करवाता चला जाऊं कि ये बतौर पासबान ग्लोरिया कॉलोनी में भी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और हम जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आज अपनी अपनी खिदमत के दौरानिए में एक अच्छी खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने इन्हीं से सीखा है। तो सर, मैं आज आपको शफ़ायत प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। और सर, बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि यसाया 53 बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफ़ायत की। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मेरी गुजारिश है पास्टर साहब से, सर से, कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। ओके, दुआ मांगे। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों में झुकते हम तुझे सजदा करते हैं। तेरा शुक्र हो, तूने अपने बच्चों को फिर ये मौका बख्शा कि हम खुदाम तेरी खिदमत का काम करें, तेरे पाक कलाम को दूसरा तक पहुँचाएँ। होशना टीवी के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। सारे अमले के लिए तेरा शुक्र हो। जलाल के बादशाह तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो ज़ीशान के लिए, जिसने खुदावंद तेरे पाक कलाम को पढ़ा है। मेहनत करता हूँ उसकी तशरीह तफसीर करने में, मेरी कमक कीजिए। आज का जो मैसेज तूने अपने लोगों को बख्शा है खुदावंद शफ़ायत के बारे में, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इसको तेरे पाक कलाम की रोशनी में पेश कर सकूं। तेरा पाक रूह रहनुमाई करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शुक्रिया सर जी दुआ के लिए। तो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शफ़ायत को अंग्रेज़ी ज़ुबानदानी में इंटरसेशन कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इंटरसेशन की तारीफ़ होती है दूसरे की तरफ से मुदाखलत की कार्रवाई। तो आज जो हवाला हमने पढ़ा, मैं चाहूँगा कि मसीह यीशु के मुतल्लिक़ जो यसाया नबी पेशन गोई कर रहा है, उसके बारे में सर हमें आज क्या कलाम में से सिखाते हैं। सो मेरी गुजारिश है सर जी, आप बताएं कि ये हवाला जो हमने पढ़ा, इसके मुताबिक खुदा के कलाम की क्या तफसीर व तशरीह है। सबसे पहली बात यह है कि जो आपने यसाया 53 बाब उसकी 12वीं आयत का मताला किया है, आपने इस हवाले को रिसाइट किया है, तो बेशक यसाया 53 बाब जो है, इसका ताल्लुक मसीह खुदावंद के साथ है। लेकिन ये जो आयत हमने पढ़ी है, इसका ताल्लुक जो है हमारे मस्नून के साथ है,
जो होशना टीवी चैनल ने इसको चूज किया ताकि शफात के ऊपर बात की जाए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए। तो शफात का आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें, देखें कि अंग्रेजी में बेटे ने बता दिया जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है इंटरसेशन, और यूनानी में जो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है मैसोलोस, और उर्दू ज़ुबान में शफायत का मतलब है कि सिफारिश करना, दूसरों की माफ़ी के लिए मुदाखलत करना और फिर दरमियानी बन जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मसीह खुदावंद के तौलक से यशायाह नबी ने पेशन गोई की बहुत 100 साल पहले कि खुदावंद यीशु मसीह ही दुनिया में आकर दूसरों के लिए शफायत करेंगे। बेशक ये बात सच है, हकीकत है। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनको यहूदियों ने, रोमियों ने मसीह खुदावंद को मसलूब किया, मसीह खुदावंद को सलीब दिया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसी हवाले को, इस कलाम को सलीब पर पूरा किया। अगर आप लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उन्होंने अपने सिताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने दुख देने वालों के लिए खुदा बाप के आगे इल्तिजा की, इल्तमास की, अपील की, इंटरसेशन किया और उन्होंने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और ये बात सच थी, क्योंकि जो कुछ खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जितने भी पेशन गोइयां या जितने भी वर्ड नविश्ते मसीह खुदावंद के हक में कहे गए वो मसीह खुदावंद में पूरे होना लाजम था। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने गुनहगार इंसानों के लिए शफायत की, माफ़ी की दरख्वास्त की कि बाप इनको माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर ही नहीं बल्कि अगर आप कलाम में खुदा का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है रोमियो 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत, मसीह खुदावंद के बगैर कोई इंसान शफायती नहीं है। शफायत में अजीम तरीन हस्ती खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कुर्बानी दी, जिसने कफारा दिया। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह वो हैं जो मर गए, दफन हुए और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे और वो आसमान पर चले गए और बाप की दानी तरफ जा बैठे और हमारी क्या करते हैं? शफायत करते हैं। वो आम इंसानों की शफायत और फिर वो ईमानदारों की शफायती भी हैं, कोई दूसरा और इंसान नहीं है। तो इसी के साथ इब्रानियों 7वें बाब की अगर आप 25वीं आयत पढ़ें तो वहां पर भी यही लिखा है कि जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह सबकी शफायत करने वाले हैं, वह अजीम शफायती हैं। पुराना अहदनामा पढ़े तो मूसा ने भी जब कौम बनी इस्राएल गुनाह में पड़ जाते थे, बुत प्रस्ती में पड़ जाते थे, खुदा को छोड़कर और वो बुतों की प्रस्तुस में लग जाते थे, तो खुदा के खादम मूसा ने भी शफायत की और क्या कहा? अगर आप खुरूज की किताब उसका 32वां बाब 31 और 32वें आयत पढ़ें
तो जब उन्होंने बियाबान में खुदा को छोड़कर सोने का बछड़ा बना लिया, बनी इसराइल को पूजने लगे। और मूसा खुदा की हजूरी में होरेब के पहाड़ पर था, कोई सीना पर था। जब खुदा ने उससे कहा देख ये कौम क्या कर रही है, जब वो नीचे आया तो उसको भी बड़ा अफसोस लगा। और उसने कहा ये खुदा की कौम है, खुदा के लोग हैं, बुत परस्ती में पड़ गए हैं। 31वीं आयत में उसने खुदा के से कहा क्या खुदा हाय इन्होंने बड़ा गुनाह किया है, इन्होंने खुदा तुझे छोड़कर बुतों की परस्त शुरू कर दी है। और खुदा के हजूर में उसने भी एक शफायत की थी कि मूसा मसीह क्या है, मसीह है। आमीन। तो लिखा है कि मूसा ने कहा ऐ खुदा इनका गुनाह जो उन्होंने किया है इसको माफ कर दे, अगर नहीं तो मेरा नाम भी किताबे याद से क्या कर काट दे, किताब में से काट दे जो तेरे पास है। एक जिंदगी की किताब है, एक रूहानी जिंदगी की किताब है और दूसरी जिस्मानी जिंदगी की। तो मूसा ने यहां तक खुदा की कौम के लिए खुदा के हुजूर में क्या की, शफायत की। और फिर शफायत कौन करता है, जो दरमियानी होता है, दरमियान में आता है। तो मूसा भी कौम बनी इसराइल के खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी था। और इसी तरह नबियों ने भी जब खुदा की कौम खुदा को छोड़कर बुत परस्ती में पड़ जाती थी तो वो भी खुदा के हुजूर में उनके गुनाहों की माफी के लिए शफायत करते थे कि खुदा इनके गुनाह क्या करे, माफ कर दे। और इसी तरह देखें रसूलों की जिंदगी पर गौर कीजिए, उन्होंने खुदा यीशु मसीह से यह नमूना पाया क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जमीन पर रहकर अपने दुश्मनों के लिए क्या की, शफायत की, अपील की, खुदा बाप के सामने रिक्वेस्ट की, इंटरसेशन किया। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को एक नमूना दिया दुख की हालत में भी। अगर आप पहला पतरस 2 बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ें तो लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमें एक नमूना दिया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें कि जैसे उन्होंने अपने दुश्मनों के गुनाहों की माफी के लिए शफायत की कि बाप इनका गुनाह क्या कर, माफ कर, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और खुदाम यीशु मसीह के हवारियों ने खुदाम यीशु मसीह से ही ये नमूना लिया। और खुदाम यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में भी अपने शागिर्दों को ये तालीम दी थी। अगर आप मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 44वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है मसीह खुदा ने कहा कि अपने सिताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो, यानी दुआ भी। और इसके साथ मसीह खुदा ने क्या कहा कि हम अपने अंदर दूसरों के लिए एक दुख रखें कि दूसरे इंसान जो हैं वो गुनाह में पड़कर हलाकत की तरफ जा रहे हैं। शुक्रिया, और शुक्रिया सर जी। ने जब यरूशलेम की हालत को देखा तो वहां पर भी शिफायत की, वहां पर रोने की हालत में, और सलीब पर भी खुदा यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए क्या की, शफायत की। जी सर जी, बड़ा खूबसूरत आप सिखा रहे थे और हम इसी गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि नाजरीन से मैं कहना चाहूँगा कि अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम यहीं से इस गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दें।